मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। अपनी एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है 1.5 उसमें हम टोटली जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। अब ये रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है? ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। तमाम के तमाम नंबर्स जो होते हैं हमारे वो रियल नंबर्स होते हैं। और अब ये इमेजिनरी नंबर क्या है? तो इमेजिनरी नंबर को मालूम करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक इक्वेशन सॉल्व की कि x + 1 = 0। x की वैल्यू को फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने मजीद इसकी x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की। तो उन्होंने किया x² = -1। अब उन्होंने सोचा कि इसको हम मजीद और जो है क्या करें, फाइंड करें। अब इसके स्क्वायर को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, इनको रूट बोथ साइड कर लिया, यानी कि दोनों तरफ जो है अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। देखें x² = -1। अब स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल हो रहा है, लेकिन हमारा अंडर रूट -1 जो है इसकी वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं थी। तो इन्होंने इसको एक ऐसी कैटेगरी में शामिल कर दिया जिसका नाम उन्होंने इमेजिनरी नंबर लिख दिया। यानी इमेजिनरी नंबर वो नंबर हो गया हमारे लिए जिसकी कोई वैल्यू पॉसिबल ही ना हो। और हम इमेजिनरी नंबर को जो हम डिनोट करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में वो हम आयोटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है जिसको हम आयोटा कहते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + iota b फॉर द गिवन ऑर्डर्ड फॉर्म। अभी आपको यहाँ पर ऑर्डर्ड फॉर्म दिए गए हैं और आपने इनको कॉम्प्लेक्स नंबर में इस फॉर्म के अंदर लिखना है, a + iota b के अंदर। पार्ट 1 है आपके पास, जो कि आपके पास ऑर्डर फॉर्म में दिया गया है 1, 2। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसे आप 1 को a सपोज कर लें, इस 2 को जो है आप b सपोज कर लें। सिर्फ और सिर्फ आपने इस ऑर्डर फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर की इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आपने अब इसको a सपोज कर लिया तो आपने इसको a की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है। प्लस है तो आपने प्लस लिख देना है, 2 है तो आपने 2 लिख देना है b की जगह और आयोटा का आयोटा। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 2, 2। सॉल्यूशन, आपने इस 2 को a सपोज कर लेना है और ये वाले 2 को आपने b सपोज कर लेना है। आपने इस फॉर्म में इसको लिखना है। अब आपने इसको a सपोज कर लिया है तो a की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आएगी, 2 आएगी। इस फॉर्म में प्लस है, a के बाद तो हमने प्लस लगा दिया। उसके बाद आयोटा b को आपने यहाँ पे 2 सपोज किया तो आपने 2 और आयोटा का आयोटा। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 3 है 3, 4। इससे भी आपने जो a सपोज कर लेना है, इसे आपने b सपोज कर लेना है। सॉल्यूशन, अब देखें आपने इस फॉर्म में लिखना है तो आपने 3 की आपने इस फॉर्म में लिखना है तो आपने a की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है। 3 का 3 प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब b की जगह आपने 4 लिखना होगा तो हमने 4 लिख दिया, आयोटा का आयोटा। तो ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व होगा। पार्ट 4 है -1, 1। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें -1 है, तो आपने सिंपली इसे करना क्या है, इसे आपने a सपोज कर लेना है, इसे आपने b सपोज कर लेना है। इस फॉर्म में लिखना है, a की जगह -1 पुट करेंगे, प्लस है इस फॉर्म में तो आप प्लस लिखेंगे। b की वैल्यू आपके पास 1 हो गई है तो आपने 1 आयोटा का आयोटा। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाकी जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है -2, 2। सॉल्यूशन, इसे भी हम इस फॉर्म में लाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको a सपोज कर लेंगे, इसको b सपोज कर लेंगे। अब a की जगह मैं -2 पुट करूंगा, फॉर्म में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। b की जगह मुझे क्या पुट करना है, 2 आयोटा का आयोटा। तो ये आपका पार्ट 5 सॉल्व हुआ। पार्ट 6 है
-3,4। सॉल्यूशन इसे हम ए और इसे हम बी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हम ए की जगह क्या पुट करेंगे -3, फॉर्म में प्लस है तो प्लस 4 का 4 आयोटा का आयोटा। तो ये आपका पार्ट 6 जो है वो सॉल्व हुआ और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इनटू फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं जिसमें आपने बताना है कि रियल पार्ट आपका कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट आपका कौन सा है। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है ना हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल का और इमेजिनरी नंबर का। ठीक है, तो इस वजह से हमको अब अलग-अलग करके हम बताएंगे कि रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। पार्ट 1 है 1 + 2 आयोटा। सॉल्यूशन, अब रियल के लिए मैं यहाँ पर आर ई लिख लेता हूँ। ठीक है, इमेजिनरी के लिए मैं यहाँ पर आई एम लिख लेता हूँ। ठीक है, जिस भी नंबर के साथ आयोटा होगा वो आपके लिए इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, और जो हमारे पास सिंगल होगा, ठीक है, नंबर, उससे हम क्या कहेंगे रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, आप देखें इसमें 1 है हमारा तो ये हमारा रियल नंबर है। अब इस 2 के साथ देखें आयोटा मौजूद है तो इसका मतलब हमारा इमेजिनरी नंबर क्या है, इसमें 2 है, तो हम इसको इधर 2 लिख देंगे। पार्ट 1 हमारा सॉल्व हुआ। पार्ट 2 है 9 आयोटा + 4। सॉल्यूशन, अब यहाँ पर भी आपको 2 पार्ट्स बताने हैं कि रियल कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है। तो हम इधर रियल के लिए आर ई लिख लेते हैं, तो इमेजिनरी के लिए यहाँ पर हम आई एम लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें रियल नंबर जो है आपका ये वाला है, क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे इसको 4। इसके साथ देखिए आयोटा मौजूद है तो हम इसको क्या कह देंगे इमेजिनरी नंबर हमारा क्या है 9। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 3 -5,6। अब ये ऑर्डर फॉर्म में दे दिया। सबसे पहले तो इसे आपने किस फॉर्म में लाना है, अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लाना है। ठीक है, जिस तरीके से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उस तरीके से हमें इसको करना है। सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमें इसे लाना है। ठीक है, तो हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए बी है। तो -5 को हम ए की जगह लिखेंगे, प्लस था उस फॉर्म में तो प्लस लगा देंगे। बी की जगह हम क्या लिख देंगे 6 आयोटा लिख देंगे। अब ये देखें इस फॉर्म के अंदर आ गया। इसमें अब आपने बताना है कि रियल आपका कौन सा है और इमेजिनरी नंबर आपका कौन सा है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि रियल नंबर आपका -5 है और इमेजिनरी आपका क्या है 6 है। तो ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हुआ। पार्ट 4 है -1 - आयोटा। सॉल्यूशन, इसमें भी आपने बताना है कि रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी आपका कौन सा है। तो रियल आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि -1 है और इमेजिनरी आपका -आयोटा है। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है -3/4 -4/5 आयोटा। तो इसमें भी आपने ये बताना है कि इसमें रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है। सॉल्यूशन, अब ये देखें यहाँ पर हम आर ई लिख लेते हैं और यहाँ पर हम आई एम लिख लेते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर आपका ऑलरेडी ये है -3/4 क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर देखें इमेजिनरी नंबर जो है आपके लिए वो क्या है 4/5। क्यों, क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद है। तो ये आपका पार्ट 5 सॉल्व हुआ। पार्ट 6 है 2 आयोटा -1। इसमें भी आपने यही बताना है कि आपका रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है। सॉल्यूशन, रियल नंबर लिख लेते हैं और इमेजिनरी लिख लेते हैं। रियल आपको ऑलरेडी पता है -1, इमेजिनरी आपका क्या है 2 है। तो ये आपका पार्ट 6 सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ पर आपको जो है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे जिसका आपने कॉन्जुगेट निकालना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट में हम करते क्या है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 3 + 2, ये 2 रियल नंबर्स लिख दिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखे हैं मैंने यहाँ पर। अब मुझे कहा जाए कि इसका आप कॉन्जुगेट निकालें, तो मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो मैं इस पे बार लगा दूंगा और यहाँ पर मैं z लगा दूंगा। तो अब इसका होगा क्या कि इसका साइन जो है कॉन्जुगेट में तब्दील हो जाएगा।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आपके पास अगर इमेजिनरी पार्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है, एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है। अब कह दिया जाए आपको कि इसका कॉन्जुगेट निकालें, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर जो होगा उसका साइन तब्दील करेंगे आप। ठीक है, जैसे आपके पास ये 2 आयोटा जो ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, कॉन्जुगेट में आपने सिर्फ और सिर्फ इसका साइन जो क्या करना है, चेंज करना है, और दूसरे नंबर्स का आप साइन चेंज नहीं करेंगे। पार्ट 1 है 3 + 2 आयोटा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसे हम लेट कर लेते हैं, लेट z = 3 + 2 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, इधर लिख देंगे अप्लाइंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। ठीक है, यानी कि आपने दोनों तरफ क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। ये हमारे पास z है तो z पे हम बार लगा देंगे, कॉन्जुगेट के लिए लगाते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए 3 + 2 आयोटा में इधर लिख दूंगा, अब इसके ऊपर भी मैं बार लगा दूंगा। ठीक है, अब ये कॉन्जुगेट हमारा मालूम हो रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या होगा, 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद की जो पार्ट है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 4, 9। अब आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले तो हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएंगे। सॉल्यूशन ये आपके लिए ए है, ये आपके लिए क्या है, बी है। ठीक है, तो हम 4 लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्म में हमारे प्लस था तो प्लस लिखेंगे और इसको हम कर देंगे 9 आयोटा। अब हम इजीली इसके ऊपर जो कॉन्जुगेट को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। ठीक है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट z = 4 + 9 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, अब आपसे दोनों तरफ क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। तो z लिखा, हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, 4 + 9 आयोटा, अब इस पे भी आपने बार लगा देनी है कॉन्जुगेट निकालने के लिए। z इस पे बार आ गए, इक्वल 4 का 4। अब हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 9 आयोटा का 9 आयोटा। तो ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हुआ। पार्ट 3 है -1, 1। यहाँ पर भी आपको एक ऑर्डर फॉर्म दे दी गई है, इससे आपने भी पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना होगा। सॉल्यूशन ये आपके लिए ए है, ये आपके लिए बी है। इसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है उसमें लिखेंगे, -1 + 1 आयोटा लिखेंगे, डायरेक्ट आयोटा लिख दें यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास ये एक फॉर्म आ गई, इसका आपने क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो मैं पहले लिख रहा हूँ, लेट z = -1 + आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अप्लाई कर देना है, अप्लाइंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, z पर बार लगा देंगे। ठीक है, -1 + आयोटा, इस पे बार लगा देंगे, z इस पे बार आ गए, इक्वल। अब देखिए -1 जगह पर रियल नंबर है, इसका साइन तब्दील नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जब रियल नंबर होगा तो हम जब कॉन्जुगेट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में तो उसका हम साइन तब्दील नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो हम इमेजिनरी जो नंबर होगा उसका जो साइन होगा वो तब्दील करेंगे। अब देखिए प्लस है तो हम क्या कर देंगे, माइनस आयोटा। तो ये आपका पार्ट 3 जो है वो सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है 1 - आयोटा। अब आपने इससे क्या करना है, इसका भी आपने कॉन्जुगेट निकालना है। सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं, z = 1 - आयोटा। ठीक है, तो हम अप्लाई कर लेते हैं कॉन्जुगेट को, अप्लाइंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, तो हमने z पर बार लगा देनी है, 1 - आयोटा, इस पे भी बार लगा देंगे, z बार = 1 का 1 माइनस ये प्लस आयोटा। तो ये आपका पार्ट 4 सॉल्व हुआ। पार्ट 5 है -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, -3/4 प्लस माइनस क्या रहते हैं, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4/5 आयोटा का
आयोटा। तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। तो सपोज कर लेते लेट z इज इक्वल है हमारे पास -3/4 -4/5 आयोटा। ठीक है, आप इसका कर देंगे अप्लाइंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, z पर हम बार लगा देंगे। ठीक है, -3/4 -4/5 आयोटा, इस पे आपने बार लगा देंगे। z पर बार लगा दी इज इक्वल -3/4 अपनी जगह मौजूद रहा, ये हो जाएगा +4/5 आयोटा। तो ये आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 है 3 आयोटा + 1 सॉल्यूशन। इससे पहले हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं 1 + 3 आयोटा। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल है 1 + 3 आयोटा। अब हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, तो हम z पर यहाँ पर बार लगा देंगे कॉन्जुगेट निकालने के लिए 1 + 3 आयोटा, इस पे भी हम बार लगा देंगे। z बार इज इक्वल 1, अब प्लस की जगह क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का साइन हमारा -3 आयोटा का 3 आयोटा। तो ये आपका पार्ट 6 सॉल्व हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई दैट z conjugate or conjugate is equal z for the following complex number। अब यहाँ पर जो है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे जिसका आपने डबल कॉन्जुगेट निकालना है और उसका आंसर जो है आपके फर्स्ट कॉन्जुगेट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए z पर आपके डबल बार है, यानी कि 2 मरतबा हमने कॉन्जुगेट कर लिया, उसका आंसर जो z के बराबर आपने लाना है। पार्ट 1 है 4/7 + 9/10 आयोटा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है। सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं हम इसको, लेट z इज इक्वल है 4/7 + 9/10 आयोटा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसका हम कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। अप्लाइंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, ये हम पहला कॉन्जुगेट निकाल लें। फर्स्ट बार लगा दिया हमने इसमें। ठीक है, 4/7 + 9/10 आयोटा, इस पे भी हम बार लगा दें। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, z बार इज इक्वल 4/7, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है 9/10 आयोटा, तो हम यहाँ पे इसकी साइन तब्दील कर देंगे, माइनस कर देंगे 9/10 आयोटा। ये तो हो गया आपका क्या, फर्स्ट कॉन्जुगेट मालूम हो गया। अब आपने अगेन इसी का क्या करना है, कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो मैं लिख दूंगा अप्लाइंग अगेन कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया है। z पर भी देखें एक छोटी बार थी, अब इससे हम एक बड़ी बार लगा देंगे। ठीक है, इज इक्वल का इज इक्वल 4/7 का 4/7 माइनस 9/10 ये आएगा। इस पर भी आपने क्या लगा देनी है, बार लगा देनी है। ठीक है, अब देखिए बार लगा दी तो हमारे पास देखें z बड़ी बार आ गई 4/7 प्लस माइनस की जगह क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 9/10 आयोटा का आयोटा। ठीक है, अब देखें आपकी डबल बार वाली जो वैल्यू है z जो हमने डबल बार लगा दी, ये इज इक्वल आ गए आपके इस z के, तो हम कह देते हैं यहां पर प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है -9/11 + 10/9 आयोटा। इसका भी आपने डबल कॉन्जुगेट निकाल के इसे वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं, z इज इक्वल -9/11 + 10/9 आयोटा। ठीक है, अब हम कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। अप्लाइंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, z पर हम बार लगा देंगे इज इक्वल -9/11 + 10/9 आयोटा। इस पे हम बार लगा देंगे। z बार इज इक्वल
माइनस 9/11 सेम एज इट इज रहेगा, ये प्लस की साइन माइनस हो जाएगी कॉन्जुगेट में क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। 10/9 आयोटा, ये हमारे पास फर्स्ट कॉन्जुगेट आ गया। अब हमें क्या करना है, अगेन इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या करेंगे, अप्लाइंग अगेन कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, तो आपने इसी का कॉन्जुगेट निकाल लेना है, इस पे छोटी बार इसके बाद हम बड़ी बार लगाएंगे। ठीक है, -9/11 माइनस 10/9 आयोटा, इस पे आप बार लगा देंगे, z बार ये बड़ी बार। ठीक है, -9/11 ये माइनस का है क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, प्लस में इसका साइन हो जाएगा, कॉन्जुगेट निकलेगा तो 10/9 आयोटा का आयोटा। अभी देखें ये डबल कॉन्जुगेट आपका इक्वल आ गया z के, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ z, ये छोटी बार इस पे बड़ी बार इज इक्वल है z के। तो ये आपका प्रूव हुआ। हमारा जो है पार्ट 2 जो है सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड है 1/2 माइनस 3 आयोटा, इसका भी हमने डबल कॉन्जुगेट निकालना है। लेट z इज इक्वल 1/2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अप्लाइंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, दोनों तरफ का हम कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, z को बाहर लगा देंगे, इक्वल 1/2 का 1/2 माइनस 3 आयोटा का 3 आयोटा। अब इसका आपने क्या लगानी, बाहर लगा देनी है, z बार इज इक्वल 1/2, ये माइनस का है आपका 3 आयोटा क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, तो अब इसका साइन कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। तो हमारे 1 कॉन्जुगेट मालूम है, आप सेकंड कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अप्लाइंग अगेन कॉन्जुगेट बोथ साइड। अब आपने इसका कॉन्जुगेट निकाल लेना है, अब इस पे छोटी बार है कि बड़ी बार लगा देंगे, इज इक्वल 1/2 प्लस 3 आयोटा, इस पे बार लगा देंगे, z छोटी बार ही बड़ी बार इस पे 1/2। अब देखिए यहाँ पे इसका प्लस में साइन है, आपका इमेजिनरी नंबर है, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। अभी देखिए आपका z डबल बार जो है इज इक्वल आ गया किसके, आपके z के, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ z बार, ठीक है, इज इक्वल है हमारे पास z के, तो ये प्रूव हुआ। तो हमारा ये पार्ट थर्ड जो है ये सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है 2 + 3 आयोटा। सॉल्यूशन, लेट z इज इक्वल 2 + 3 आयोटा, अप्लाइंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। हम इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, z पर बार लगा देंगे, इज इक्वल 2 + 3 आयोटा, इस पे भी हम बार लगा देंगे, z पर बार लगा इज इक्वल 2 का 2। अब ये देखें इमेजिनरी नंबर का साइन प्लस है तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, 3 आयोटा का 3 आयोटा। तो हमारा फर्स्ट कॉन्जुगेट मालूम गया। हमें अगेन कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो लिखेंगे अप्लाइंग अगेन कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, तो हमने देखिए z पर एक छोटी बार लगा दी, एक उससे बड़ी बार लगा दी, इसका मतलब है कि हम डबल कॉन्जुगेट मालूम कर रहे हैं। 2 - 3 आयोटा, इस पे भी हम बार लगा देंगे, z बार। ठीक है, अब ये देखें 2 का 2, अभी माइनस में इमेजिनरी नंबर तो अभी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो अभी देखें आपकी z डबल बार जो इक्वल आ गई z के, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ z डबल बार इज इक्वल है z के। तो ये आपका प्रूव्ड हुआ। तो हम हमारा जो है पार्ट 4 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है -2 - 3 -10/9 आयोटा। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर में ले आते हैं। -2 माइनस माइनस प्लस 3 × 30/9 का 9 आयोटा का आयोटा। इसे हम ऐड कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल -2 + 30/9 आयोटा। ठीक है, अब इसका हम कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं, अप्लाइंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, तो z पे हम बार लगा देंगे कॉन्जुगेट निकालने के लिए, -2 + 30/9 आयोटा, बार लगा देंगे इस पे भी, z बार इज इक्वल -2 रहेगा क्योंकि रियल नंबर है तो इसका साइन तब्दील नहीं होगा,
30/9 आयोटा जो एक इमेजिनरी नंबर है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसे हम तब्दील कर देते हैं, तो प्लस ये माइनस हो जाएगा 30/9 आयोटा का आयोटा। ये हमारा फर्स्ट कॉन्जुगेट मालूम हो गया। इसके बाद अगेन मालूम करना है हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाइंग अगेन कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, z पर यहाँ पर डबल बार लगा देनी इज इक्वल -2 -30/9 आयोटा। इस पे क्या आपने बार लगा दी, z का z ये आपने डबल बार लगा दी, -2 है क्योंकि रियल नंबर इसका साइन तब्दील नहीं होगा। ये आपका इमेजिनरी नंबर है तो इसका साइन हम माइनस दिएगा, आप क्या करते हैं +30/9 आयोटा का आयोटा। अभी देखिए z डबल बार इज इक्वल आ गया आपके z के, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ z डबल बार इज इक्वल है z के, तो ये क्या हुआ, प्रूव हुआ। तो हमारा पार्ट 5 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 है 4x + 3 आयोटा y। सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं हम, z इज इक्वल है 4x + 3 आयोटा y। ठीक है, तो हम इसका अप्लाई करते थे कॉन्जुगेट, अप्लाइंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, तो z पे हम बाहर लगा देंगे कॉन्जुगेट के लिए 4x + 3 आयोटा y, फिर हम बाहर लगा देंगे z कॉन्जुगेट 4x, ये प्लस में है हमारा इमेजिनरी नंबर, तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कॉन्जुगेट मालूम हो गया। अब हमें अगेन कॉन्जुगेट मालूम करना है, अप्लाइंग अगेन कॉन्जुगेट बोथ साइड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, z पर डबल बार लगा देनी है, एक छोटी बार एक बड़ी, 4x का 4x -3 आयोटा y का 3 आयोटा y। इस पे हम बार लगा देंगे z, इस पे हम डबल बार लगाएंगे इज इक्वल 4x सिमेट्रिक उतर जाएगा क्योंकि रियल नंबर है। अब ये हमारे पास माइनस का 3 आयोटा y है, तो इमेजिनरी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 आयोटा y। अब देखिए z डबल बार इज इक्वल आ गया किसके, आपके z के, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ z डबल बार इज इक्वल है हमारे पास z के, तो ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हुआ और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y 1। आपने यहाँ पर x की और y की वैल्यू को फाइंड करना है। पार्ट 1 है x + y आयोटा इज इक्वल -5 + 5 आयोटा। यहाँ पर देखें आपके पास 2 रियल नंबर्स हैं और 2 ही आपके पास इमेजिनरी नंबर है। आप रियल नंबर को रियल से कंपेयर कराएंगे और इमेजिनरी को आप इमेजिनरी से कंपेयर कराएंगे, जिसकी मदद से आप जो है x की और y की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर एक तरफ जो है x की वैल्यू लिख लेंगे और एक तरफ y की वैल्यू लिखेंगे, लेकिन रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के हिसाब से। ठीक है, आप देखें हमारे पास रियल नंबर इन दोनों में क्या है, x है, तो हम x लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें आपको कौन सा रियल नंबर है, हमारे ये इज इक्वल की साइन लगा के यहाँ पे हम -5 लिखेंगे क्योंकि रियल नंबर है। अब हम देखते हैं यहाँ पर y आयोटा लिखा है, तो हम यहाँ पर y लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका इमेजिनरी नंबर है। अब यहाँ पर देखें इमेजिनरी नंबर आपका जाहिर सी बात है यही होगा, तो हम यहाँ पर इसको 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखें x की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है x² + आयोटा y² इज इक्वल 16/9 + 9/25 आयोटा। सॉल्यूशन यहाँ पर भी देखें आपके पास 2 रियल नंबर्स हैं और 2 ही आपके पास इमेजिनरी नंबर्स हैं, जिन्हें आपने आपस में क्या कराना है, कंपेयर कराना है, जिसकी मदद से हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका रियल नंबर जो है वो है x²। अब आपने इधर देख लेना है आपका रियल नंबर कौन सा है। अब देखिए इसके साथ तो आयोटा मौजूद है, इसका मतलब ये आपका रियल नंबर नहीं है, तो हमारा रियल नंबर क्या है, 16/9। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आपका इमेजिनरी नंबर जो है वो है y²। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ आयोटा लगा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसका रूट लेना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर आ गया है इस वजह से हम यहाँ पे रूट लेंगे। टेकिंग रूट बोथ
साइड। ठीक है, अब देखें अंडर रूट लगा दिया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इज इक्वल, अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 16/9। ठीक है, अब ये देखें y, ये भी स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, इन दोनों के भी हम रूट में लिख देंगे 9/25। अब देखें हमने टेकिंग रूट बोथ साइड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो x बाहर आ जाएगा। ठीक है, 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो हमारे पास बाहर आ जाएगा। 9 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 3 होता है, तो ये बाहर आ जाएगा। y के स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा y बाहर आ जाएगा, इज इक्वल का इज इक्वल 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 5 होता है। तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई 4/3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/5। तो ये हमारा पार्ट 2 जो है सॉल्व हो। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट थर्ड है y स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल 121 माइनस 9/5 आयोटा। सॉल्यूशन, यहाँ पर भी आपके पास 2 जो है रियल नंबर्स हैं और 2 ही आपके पास इमेजिनरी नंबर है जिन्हें आपने कंपेयर करके x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रियल नंबर जो है वो है y स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद नहीं तो हमें पता है कि आयोटा नहीं है तो हमारे लिए क्या है ये रियल नंबर है। अब यहाँ पर हमारे पास जो रियल नंबर होगा वो क्या होगा, ये होगा 121। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं x/3। ठीक है, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद है, इज इक्वल का इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पे 9/5 हमारे पास इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसके साथ आयोटा यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देखें टेकिंग रूट बोथ साइड कर लेते हैं। ये हम y वाला साइड मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल 121, स्क्वायर से स्क्वायर कैसे, तो y हमारा बाहर आ गया। 121 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 11 होता है, तो हमारे को y की वैल्यू फाइंड हो गई y 11। तो अब इसी तरीके से हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 जो है आपका क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस का है तो माइनस लगा लेते हैं, ये भी माइनस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3/5 का 5, x का x इज इक्वल का इज इक्वल 9 3 27, 27 माइनस का आएगा क्यों, क्योंकि माइनस की साइन मौजूद है, अपॉन 5 का 5। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है -27/5। तो ये आपका पार्ट थर्ड भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है √5/3x -3y आयोटा अपॉन √2 इज इक्वल 6√3/√2 प्लस 2 √2/9 आयोटा। यहाँ पर भी देखें आपके पास 2 रियल नंबर्स हैं और 2 ही आपके पास इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है, जिससे आप कंपेयर करके x की और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। सॉल्यूशन, यहाँ पर से मैं पहला रियल नंबर ले लेता हूँ। रियल नंबर मेरा यहाँ पर ये है क्योंकि इसके साथ आयोटा मौजूद नहीं है। √5/3x इज इक्वल, अब यहाँ पर देखें आयोटा नहीं है तो इसका मतलब मेरा रियल नंबर ये है यहाँ पर 6√3/√2। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ पर 3 जो देखें क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो ये वहां पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा √5x इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 6 √3/√2। ठीक है, तो 5x अपनी जगह मौजूद रहा, अंडर रूट का अंडर रूट इज इक्वल का इज इक्वल 3 6 18 √3 का 3/√2 का √2। अब यहाँ देखिए 5 अंडर रूट जो है ये यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा ये डिवाइड होगा। अब देखिए x ले जाएगा यहाँ पर 18 √3/√2 मल्टीप्लाई √5। ठीक है, अब देखिए x का x इज इक्वल का इज इक्वल 18 अपनी जगह मौजूद रहा, √3 का √3। अब ये दोनों अंडर रूट क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 5 10। तो ये हमारी x की वैल्यू फाइंड हुई। तो हम यहाँ पर जो है y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम 2 इमेजिनरी नंबर्स ले लेते हैं। ये देखिए -3y/√2 इज इक्वल 2 √2/9। ठीक है, अब यहाँ देखें √2 जो है डिवाइड होगा, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3y इज इक्वल 2 √2 ×
मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन 9। ठीक है, -3y इज इक्वल टू, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 9 का 9। अब यहाँ देखें माइनस का जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए y का y, 2 का 2, √4 का √4 अपॉन -3 का -3 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, y का y इज इक्वल 2 का 2 √4 का 4 अपॉन माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो 9 3 था 27, ये माइनस का आएगा। y का y इज इक्वल अभी रूट से बाहर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो -27 का -27 इज इक्वल अब 2 to the 4 अपॉन -27। तो ये आपकी y की वैल्यू फाइंड हुई। तो हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमारा पार्ट 4 सॉल्व हुआ और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। तो आज हमारी क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व किया। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।